नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, O2N डिजिटल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका फिजिक्स टीचर अरविंद शर्मा। बेटा हमारे पास आज टॉपिक है बहुविकल्पीय क्वेश्चन। बेटा मैं आपको बता दूं कि आपके पास में जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं और वार्षिक परीक्षाएं होती हैं उसमें 20-20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय के आते हैं। तो आज हमारे पास फिजिक्स का पहला चैप्टर गति, उसके हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए बेटा देखते हैं क्वेश्चनों को। बेटा हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के 4 वैकल्पिक उत्तर आपको दिए गए हैं बेटा, ठीक है। उन चारों के लिए आपको इनमें कौन सा विकल्प सही है वो चुनकर आपको बताना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास बेटा निम्नलिखित में अदिश राशि होगी। सबसे पहले बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अदिश राशि क्या है। मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूं, चैप्टर के अंदर तो हमने पढ़ा था बेटा। अदिश राशि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशियां कहलाती हैं। तो अदिश राशियों में बेटा आपके पास चाल, दूरी, समय, ये क्या थे आपके पास में, द्रव्यमान, लंबाई, ये सब आपके पास क्या थी बेटा, अदिश राशियां थी। अगर हम बात करें बेटा सदिश राशियों की, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। वेग, संवेग, आवेग, बल, आपका जो, चलिए बेटा निम्नलिखित में अदिश राशि होगी। तो बेटा आपकी अदिश राशि कौन सी है, सी। हमारे पास जो चाल है वो आपके पास क्या है बेटा, अदिश राशि है। आपकी संवेग वो आपकी सदिश राशि, त्वरण सदिश राशि, और आपका वेग वो भी क्या है, आपका सदिश राशि है। तो बेटा अदिश राशि जो भौतिक राशि व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, तो आपकी चाल क्या है बेटा, आपकी अदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बेटा। निम्नलिखित में सदिश राशि होगी। बेटा हमने अभी पढ़ा था वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। तो आपके पास जो बेटा वेग है, ऑप्शन नंबर बी, वेग आपके पास क्या है बेटा, वेग आपकी सदिश राशि है। बेटा आपकी दूरी अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, समय अदिश राशि है। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, एक कण आर त्रिज्या के, क्वेश्चन है बेटा आपके पास, एक कण आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। आधे चक्कर के बाद उसका विस्थापन होगा। आधे चक्कर के बाद उसका विस्थापन होगा। सबसे पहले बेटा बात करें विस्थापन की, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति का जो अंतर है वो विस्थापन कहलाता है। और जो दूरी होती है बेटा वो कुल पथ की लंबाई होती है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित समयांतराल में तय किए गए पथ की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। तो बेटा उसने कहा आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ। अगर ये हमारे पास आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ हो, ये इसका सेंटर, ये इसकी त्रिज्या, आधी दूरी, अगर ये ए से स्टार्ट करे और कहां तक आए बेटा, आपका बी तक, तो जो आपके पास ये ए बी है, ए से बी तक अगर ये हमारे पास आता है, ये सेंटर है बेटा इसका, ए से बी तक अगर ये हमारे पास आता है तो ये इसका क्या है, विस्थापन। तो जो इसका विस्थापन है ए बी क्या है बेटा, इसका व्यास, और व्यास कितना होता है बेटा, त्रिज्या का 2 गुना। तो विस्थापन कितना होगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी 2r। और अगर बेटा इसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ ले, दूरी, तो दूरी क्या होती है बेटा, चली गई पथ की कुल लंबाई। अब जो लंबाई होती है वृत्त की परिधि होती है 2πr। उसने आधा पथ तय करा, आधी दूरी चला, तो 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हमारे पास दूरी के लिए ऑप्शन होता तो फिर दूरी हम ज्ञात करते तो हमारे पास होता πr। क्वेश्चन में पूछा गया था विस्थापन, तो ऑप्शन हमारे पास नंबर डी हमारे पास होगा 2r। क्या होगा बेटा, 2r। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारे पास है वेग अथवा चाल का मात्रक है। वेग अथवा चाल का मात्रक है बेटा, याद करिए चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है बेटा, चाल कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। निश्चित समय अंतराल होता है बेटा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें चाल का मात्रक चाहिए बेटा, तो दूरी का मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है बेटा, सेकंड। तो हमारे पास क्या बना बेटा, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बेटा। अब इसमें हमने देखा मीटर सेकंड इनवर्स मीटर सेकंड की -2, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, मीटर सेकंड की घात -1, मीटर सेकंड की घात -1। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो चाल है या वेग है उसका मात्रक क्या होगा, मीटर सेकंड की घात -1। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एमकेएस पद्धति में त्वरण का मात्रक है। एमकेएस पद्धति में त्वरण का मात्रक है। बेटा हम बात करें एमकेएस पद्धति की,
तो MKS पद्धति मात्रकों की प्रणाली है। हमारे पास MKS, FPS, CGS और SI, ये हमारे पास मात्रकों की क्या है बेटा, प्रणाली होती है। MKS एक ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में नापा जाता है, उसे हम कहते हैं बेटा MKS पद्धति। अब हमारे पास था बेटा त्वरण का मात्रक है। किसका मात्रक है बेटा, त्वरण का मात्रक। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। त्वरण बराबर क्या बेटा, वेग परिवर्तन बटे समय। अब बेटा हम बात करें वेग परिवर्तन की, तो वेग का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड और बेटा समय का सेकंड। हमारे पास बना मीटर प्रति सेकंड की घात 2। अब इसमें ऑप्शन में हमारे पास बेटा मीटर सेकंड की घात -1, न्यूटन मीटर की घात 2, मीटर सेकंड की घात -1, मीटर की -2, सेकंड की -1। तो हमारे पास इसे अगर हम घात में लिखेंगे तो मीटर सेकंड की घात -2। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक होगा, मीटर सेकंड की घात -2। आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। एक कण आधी दूरी v1 चाल से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एक कण आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से चलता है। एक कण आधी दूरी v1 चाल से और शेष आधी दूरी v2 चाल से चलता है। कण की औसत चाल क्या है? बेटा ध्यान दीजिए, औसत चाल बराबर कुल दूरी चली गई, कुल दूरी और इस दूरी को तय करने में लगा कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। हमारे पास बेटा क्वेश्चन है कि एक कण आधी दूरी v1 चाल से चलता है। हमने माना कि कुल दूरी जो उसने तय की वो आपके पास क्या है, s। आधी दूरी क्या बनेगी बेटा, s बटे 2। चाल क्या बताई बेटा, v1। तो s बटे 2 दूरी को v1 चाल से तय करने में समय क्या लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि बेटा s बटे 2v1, s बटे 2v1। इसी प्रकार जो आधी दूरी है, आधी दूरी v2 चाल से तय करता है, तो आधी दूरी s बटे 2 बची, चाल v2। तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, s अपॉन 2v2, s अपॉन 2v2। हमें क्या निकालनी है बेटा, औसत चाल। कुल दूरी बेटा आपके पास s, समय कितना बेटा, s बटे 2v1 प्लस s बटे 2v2। बेटा अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें से आपका s बटे 2 कॉमन आ गया, 1 बटे v1 प्लस 1 बटे v2। बेटा s से s हो गया कैंसिल, ये 2 चला गया बेटा आपका ऊपर। और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2, तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर हमारे पास बेटा एक कण आधी दूरी v1 चाल से और शेष आधी दूरी v2 चाल से चलता है, तो जो कण की औसत चाल होती है वो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। हमारे पास बेटा ऑप्शन नंबर सी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये उसकी औसत चाल का सूत्र होगा बेटा। आगे चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के समानुपाती है तो वस्तु, ऑप्शन है विरामावस्था में है, अचर चाल से चल रही है, अचर त्वरण से चल रही है, अचर वेग से चल रही है। बेटा उसने कहा किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ समानुपाती, समय के समानुपाती है बेटा, समानुपाती है समय के, दूरी समानुपाती समय। बेटा हमने पढ़ा था चाल बराबर दूरी बटे समय। मुझे दूरी का मान निकालना हो तो दूरी बराबर चाल गुना समय। बेटा हमने पढ़ा था कि अगर जो क्वेश्चन में फिलहाल दिया दूरी समय के समानुपाती, अगर आपके पास समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती साइन लगे होते हैं तो उसमें हमारे पास में
जो ये साइन है किसी कांस्टेंट के आने पर हटता है। अगर हमारे पास में दूरी समानुपाती समय है, अगर मैं इस समानुपाती वाले साइन को हटाता हूं तो उसके लिए मुझे कांस्टेंट लेकर आना होगा। तो अब ये हमारे पास में अगर हटेगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो चाल है वो हमारे पास क्या है बेटा, अचर। इस चाल के आने पर ही तो इस हटेगा। तो दूरी समानुपाती समय, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, वस्तु विरामावस्था में है नहीं, अचर चाल से चल रही है। तो इसमें जो चाल होगी वो क्या होगी बेटा, अचर चाल होगी। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के समानुपाती है, तो वस्तु जो होती है वो अचर चाल से गति करती है। किससे करती है बेटा, अचर चाल से गति करती है। क्वेश्चन में दिया गया था दूरी समय के समानुपाती है। हमने पढ़ा था चाल बराबर क्या होता है बेटा, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें यहां से दूरी का मान निकालना, तो चाल गुना समय। अब चाल गुना समय, अगर ये चाल कांस्टेंट होगा, इसे हटाऊंगा तो समानुपाती का साइन आएगा, समानुपाती का साइन हटाऊंगा तो हमारे पास फिर क्या आएगा, कांस्टेंट। अब यहां कांस्टेंट कौन है, चाल, तो इसका मतलब वो अचर चाल से गति कर रही है। किससे, अचर चाल से चल रही है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है, तो वस्तु विरामावस्था में है, अचर चाल से चल रही है, अचर त्वरण से चल रही है, या अचर वेग से चल रही है। तो ये तो बेटा विरामावस्था में नहीं। अचर चाल हम अभी पढ़कर आए थे बेटा, अचर चाल अभी पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था कि अगर दूरी समय के समानुपाती है तब अचर चाल से चलती है। अब इसमें है दूरी समय के वर्ग के, दूरी समानुपाती है समय के स्क्वायर के। तो हमारे पास दो ऑप्शन के बाद ऑप्शन आता है त्वरण। तो पहले त्वरण से देखते हैं बेटा, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन अपॉन समय। बेटा मुझे क्वेश्चन को लेकर जाना होगा दूरी में। वेग परिवर्तन हमारा बन जाएगा विस्थापन बटे समय, और इन सब के बटे क्या है बेटा, समय। विस्थापन बटे समय की घात 2। अगर मैं यहां से बेटा मान निकालता हूं विस्थापन का, तो विस्थापन त्वरण गुना समय की 2। जो विस्थापन है वो दूरी है, विस्थापन सदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है। तो अगर ये दूरी है तो समय का क्या है, स्क्वायर, ये समय का स्क्वायर, समानुपाती समय का स्क्वायर। इसका मतलब वही कंडीशन बेटा, यहां समानुपाती का साइन आया है तो किससे हटेगा, कांस्टेंट आने से। अब हमने त्वरण को हटाया, समानुपाती लगाया, तो इसका मतलब जो त्वरण है वो हमारा क्या है, वो हमारा अचर है। क्या है बेटा, त्वरण हमारा कांस्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी, अचर त्वरण से चल रही है। ऑप्शन नंबर सी, अचर त्वरण से चल रही है। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी गतिमान पिंड की दूरी समय ग्राफ की ढाल से पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा हमारे पास, किसी गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ। मैं आपको बेटा याद दिला दूं कि समय का तो एक्स एक्सिस पर लिया जाता है, समय को किस पर बेटा, एक्स एक्सिस पर, और जो दूरी विस्थापन होते हैं उसे हम किस पर लेते हैं बेटा, वाई एक्सिस पर लेते हैं। दूरी को मीटर में, समय को सेकंड में। अब हमारे पास क्या कहा बेटा उसने कहा दूरी समय ग्राफ की ढाल से पता चलता है। जो ढाल है बेटा प्रवणता, एम से डिनोट करते हैं, और क्या होता है ये टेन थीटा। क्या होता है बेटा, टेन थीटा। तो ये हमारे पास किसे डिनोट करता है बेटा, पिंड का त्वरण। किसे डिनोट करता है बेटा, पिंड के त्वरण को डिनोट करता है। किसी गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ की ढाल से हमें किसका पता चलता है बेटा, पिंड के त्वरण का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी गतिमान पिंड के चाल समय ग्राफ। अब हमारे पास है बेटा चाल समय ग्राफ से किसका पता चलता है, ध्यान दीजिए बेटा, चाल समय ग्राफ। अब आपके पास दूरी समय को एक्स एक्सिस पर लेंगे और चाल को वाई एक्सिस पर लेंगे। तो हमारे पास में क्या कहा उसने बेटा, चाल समय ग्राफ से, तो हमें पता चलता है बेटा पिंड द्वारा चली गई दूरी का। किसी गतिमान पिंड के चाल समय ग्राफ की ढाल से पता चलता है पिंड द्वारा चली गई दूरी का। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। एक वस्तु एक
सरल रेखा में एक समान त्वरण से चल रही है, वस्तु का वेग समय ग्राफ होगा। वस्तु का वेग समय ग्राफ होगा। बेटा ध्यान दीजिए, एक समान त्वरण, त्वरण हमारे पास बेटा एक समान त्वरण होता है, परिवर्तित त्वरण होता है और आपका शून्य त्वरण होता है। बेटा यदि हमारे पास में वेग, वस्तु का वेग समय के अनुसार घट रहा है तो वो परिवर्तित त्वरण होता है, मंदित त्वरण। कौन सा होता है बेटा? मंदित त्वरण। उस वक्त असमान त्वरित गति होती है। मंदित त्वरण होता है, परिवर्तित त्वरण हमें कहते हैं असमान त्वरित गति। अब उसने हमसे कहा बेटा एक समान त्वरण से चल रही है, वस्तु का वेग समय ग्राफ होगा। अगर हम समय को एक्स एक्सिस पर और वेग को वाई एक्सिस पर लें तो हमारे पास में जो समय अक्ष है उससे हमें क्या मिलेगा बेटा? एक झुकी हुई सरल रेखा प्राप्त होती है। क्या मिलता है बेटा? समय अक्ष से एक झुकी सरल रेखा प्राप्त होती है। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 12। यदि दो राशियों के बीच ग्राफ एक सरल रेखा हो तो दोनों राशियां क्या है बेटा? वो हमारे पास में एक दूसरे के क्या होती है बेटा? समानुपाती होती हैं। 12 का आपके पास होगा सी। यदि दो राशियों के बीच ग्राफ एक सरल रेखा हो तो दोनों राशियां क्या होती है बेटा? एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13। समान चाल से वृत्तीय गति करते हुए किसी कण के वेग की दिशा। समान चाल से, वृत्तीय गति में अगर आपकी चाल कांस्टेंट है, आपकी चाल कांस्टेंट मतलब अचर चाल है, समान चाल से आप गति करते हो तो जो पथ की त्रिज्या होती है वो लंबवत स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। किसके अनुदिश होगी बेटा? पथ की त्रिज्या के लंबवत स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक वस्तु के वृत्तीय पथ पर एक समान गति करती तब वस्तु की। मैंने बेटा अभी आपसे क्या बताया? अगर वृत्तीय पथ पर गति होती है, किस पर बेटा? वृत्तीय पथ पर, तो आप की जो चाल है वो नियत होती है, आप अचर चाल से गति करते हो। किससे गति करते हैं बेटा? अचर चाल से गति करते हो। वो एक वस्तु एक वृत्तीय पथ पर एक समान गति करती है तब वस्तु की चाल नियत रहती है, कांस्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 15। एक वस्तु u वेग से ऊपर की ओर, किससे बेटा? u वेग से, एक वस्तु u वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तब वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? बेटा ध्यान देना, हम वस्तु को इस बिंदु A से B तक h ऊंचाई, अब इसका जो वेग है बेटा, किस वेग से बेटा? u वेग से। जब वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद, अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर लेने पर जो उसका अंतिम वेग है वो क्षण भर के लिए शून्य हो जाता है। क्षण भर के लिए क्या हो जाता है बेटा? शून्य हो जाता है। तो v का मान क्या है हमारे पास? 0। किस वेग से बेटा? u वेग से। ऊंचाई कितनी है बेटा हमारे पास? h ऊंचाई है। कितनी है बेटा? h ऊंचाई। तो उसने पूछा h का मान क्या होगा। तो बेटा हम चलेंगे गति की तृतीय समीकरण। गति की तृतीय समीकरण, गति की तृतीय समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। लेकिन अगर हम g त्वरण के अंतर्गत फेंकते हैं तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। अगर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो g माइनस का होगा। v क्षण भर के लिए 0 हो जाता है, u हमें दिया हुआ है माइनस का 2gh। ये माइनस 2gh पक्षांतर करेंगे तो आपके पास प्लस का होगा बराबर में u स्क्वायर। हमें मान किसका फाइंड करना बेटा? h का। तो 2g मल्टीप्लाई में कहां जाएगा बेटा? डिवाइड में। तो h बराबर क्या होगा बेटा? u स्क्वायर अपॉन 2g। तो उसके जो प्राप्त अधिकतम ऊंचाई है वो होगी आपकी u स्क्वायर अपॉन 2g। एक वस्तु u वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई h u स्क्वायर अपॉन 2g। अगर ऊपर की तरफ फेंकते हैं g त्वरण के अंतर्गत तो माइनस, और अगर ऊपर से नीचे की तरफ तो g प्लस। क्वेश्चन नंबर 16। एक वस्तु u वेग से ऊपर की ओर, एक वस्तु u वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है। यदि वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई h हो तो उच्चतम बिंदु पर क्या होता है? उच्चतम बिंदु पर, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था बेटा, उसमें h ऊंचाई पूछी गई थी। उसने कहा कि उच्चतम बिंदु पर क्या होता है। ऑप्शन है त्वरण शून्य होगा, वेग शून्य होगा, वेग और त्वरण दोनों शून्य होंगे, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बेटा मैंने आपसे क्या बताया था कि यदि हम इस A से, और ये अधिकतम ऊंचाई है h, हम u वेग से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जब ये अधिकतम बिंदु पर पहुंच जाएगी, अधिकतम h ऊंचाई पर होगी, तो क्षण भर के लिए जो इसका वेग है वो क्या हो जाता है बेटा? शून्य। तो हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर बी, जो वेग है वो क्या होगा बेटा? आपका शून्य होगा। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 17।
एक गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी जाती है। यदि वस्तु का वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से बढ़ रहा हो तो वस्तु जमीन पर टकराएगी। कितने समय बाद टकराएगी, आपको टी का मान फाइंड करना है। एक गेंद 20 मीटर की ऊंचाई, एच का मान कितना बेटा, 20 मीटर की ऊंचाई स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी जाती है तो प्रारंभिक वेग 0। आपके पास जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ी जाती है बेटा, दर से बढ़ रहा है, वस्तु जमीन पर टकराएगी। किसका मान फाइंड करना बेटा, टी का। एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। चलिए बेटा, एच का मान कितना बेटा 20, यू का मान 0, 0 की टी में गुना करेंगे 0, 1/2, जी का मान 10 और गुना में कितना, टी स्क्वायर। देखिए बेटा ध्यान से, 20 बराबर 2 से 10 को कैंसिल करेंगे तो कितनी बार, 5, और ये आपका टी स्क्वायर। टी स्क्वायर बराबर 20/5, 5 से कितनी बार बेटा, 4 बार। कितनी बार बेटा, 4 बार। टी स्क्वायर बराबर आ गया 4, तो टी बराबर कितना बेटा, 2 सेकेंड। कितने समय बाद बेटा, 2 सेकंड बाद। 2 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी ठीक है बेटा आपका। 2 सेकंड बाद वो पृथ्वी से तल पर, जमीन पर टकराएगी। क्वेश्चन नंबर 18, एक कार 54 किलोमीटर पर आवर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो कार की चाल मीटर प्रति सेकंड में होगी। मीटर प्रति सेकंड में होगी। बेटा ध्यान दीजिए, हमने जब चैप्टर को पढ़ा था तो वहां हमने आपसे बताया कि अगर आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है और उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, बदलना है, परिवर्तित करना है, तो आपको बेटा 5/18 से मल्टीप्लाई करनी होगी। किससे मल्टीप्लाई बेटा, 5/18 से क्या करनी होगी, मल्टीप्लाई करनी होगी। 18 के टेबल से कितनी बार, 3 बार, 3 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो कार की चाल मीटर प्रति सेकंड में होगी। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आपको दी गई, और अगर किलोमीटर प्रति घंटा है और उसे मीटर पर सेकंड में बदलना है तो बेटा हमें किससे, 5/18 से गुना करनी होगी। 18 तिया 54, 3 पंजे 15 मीटर पर सेकंड। अगर बेटा आप याद नहीं रख पाते हो तो आपके पास था बेटा 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए 1000, घंटे को सेकंड में बनाने के लिए 60 गुना 60, तो ये आ गया मीटर प्रति, 2 0 कैंसिल बेटा, बटे में 6 गुना 6, 6 से कितनी बार बेटा, 9 बार, 3 से 3, ये 2 और 2 से 5, 3 पंजे 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते बेटा। क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के समानुपाती हो। ये क्वेश्चन बेटा दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 में आगे, कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ क्या हो बेटा, समानुपाती हो। दूरी समानुपाती समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। ध्यान दीजिए बेटा, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के समानुपाती है, यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के समानुपाती है तो ऑप्शन है वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है, वस्तु असमान त्वरण से गतिमान है, वस्तु नियत चाल से गतिमान है, या वस्तु विराम अवस्था में है। तो दूरी बेटा किसके, समय के क्या है बेटा, समानुपाती। चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर मैं दूरी निकालूंगा तो क्या आएगा बेटा, चाल गुना समय। अब बेटा मैंने आपसे क्या बताया, अगर मुझे समानुपाती साइन लगाना होगा तो कांस्टेंट के स्थान पर आता है हमेशा समानुपाती साइन। अगर मैं इसे हटाऊं तो फिर हमारे पास कांस्टेंट आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चाल है वो अचर है। चाल क्या बेटा, अचर। यानी कि जो वस्तु है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के समानुपाती है तो वस्तु नियत चाल से गतिमान है। ऑप्शन नंबर बेटा आपका सी हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर बेटा 20, वेग समय ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है। वेग समय ग्राफ
समय को एक्स एक्सिस पर, वेग को वाई एक्सिस पर लें, तो जो एरिया हमारे पास ग्राफ के अंतर्गत आता है वो किस भौतिक राशि को, वो बेटा आपकी दूरी को, किसको ज्ञात करने के लिए बेटा, उससे हम ज्ञात करते हैं दूरी। वेग समय ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल किसे प्रदर्शित करता है बेटा, वो आपका दूरी को प्रदर्शित करता है। बेटा हमारे पास फर्स्ट चैप्टर गति में 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे, वो आपके आज कंप्लीट हो गए बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपको धन्यवाद।